चलो शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ। पढ़ना क्या है हम लोग को? RAAS, रास है। रास, रास क्या है ये? रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, है ना। ये सिस्टम है क्या? जहां अगर रेनिन वर्ड आ रहा है समझो क्या है, किसका उपयोग हो रहा है वहां पे? किडनी का। अरे यार अभी तो सेंस ऑर्गन सब क्या पढ़ा रहा हूँ मैं, एसेसरी ऑर्गन जो थी हैं, यूरिनरी सिस्टम का जो था, ये भी सेंस में ही है, ठीक है ना। सेंसेशन होता ना, पेशाब वसाब लगता तो पता चलता है कि नहीं पता चलता, कि कर देते हो हैं? चलो, ये रेनिन, रेनिन जो होता है ना, ये एक क्या है? एंजाइम है। आप लोगों में पढ़ाया हूँ मैं, इसीलिए मैं बुलाया यहाँ पे। रेनिन क्या है? ये एक एंजाइम है जो किडनी से रिलीज होता है। गुर्दा भाई जिसको बोलते हैं, किडनी। अब किडनी का खेल यहाँ पे आ रहा है, ठीक है ना। अब देखो, किडनी सब लिखा हो ना, यहाँ से क्या है? रेनिन, और ये क्या है? एंजियोटेंसिन फर्स्ट, ठीक है ना। अरे भाई आया है देखो यहाँ पे, ठीक है। एंजियोटेंसिन फर्स्ट, और ये क्या है? एंजियोटेंसिन सेकंड, ठीक है ना। मैं ए फर्स्ट ए सेकंड लिख दूंगा, ठीक है ना। यहां से पहुंचा फर्स्ट से सेकंड में। कभी कभी क्या होता है, डायरेक्ट फिर किडनी के लिए आ जाता है, ठीक है ना। फिर कभी कभी क्या है, ये एड्रेनल कॉर्टेक्स से होते हुए एल्डोस्टेरोन, जो ये भी एक हार्मोन है, होते हुए फिर किडनी को। कभी कभी ऐसा होता है कि ये तीनों रास्ते से होते हुए ब्रेन तक आ जाता है। और ADH, एंटी डाययूरेटिक हार्मोन, जो ADH क्या है? ये जैसे कहते नहीं है शुगर हो गया है ना, इंसुलिन वगैरह का जो है। अक्सर देखते हो ना, पेशाब में भी शुगर पाया जाता है। जैसे पेशाब अगर कर दिए तो वहाँ पे चींटी लगने लगती है, तो तभी तो पता चलता है कि नहीं दिख रहा है ना। इसको इधर करो यार थोड़ा, वो दिख नहीं रहा है, ठीक है ना। ये हुआ। अब यही किडनी क्या करेगा? ब्लड वॉल्यूम और कार्डियक आउटपुट, ठीक है ना, से होते हुए आर्टियर प्रेशर जो होता है, मैंने पढ़ाया है आर्टियर प्रेशर और वेंट्रिकल वाला, होते हुए SVR सिस्टम तक जाएगा, सिस्टमिक वेस्कुलर रेजिस्टेंट तक। और इतना ही नहीं, एंजियोटेंसिन उधर भी वर्क कराएगा, इधर भी कराएगा। और रेनिन जो है, अक्सर देखोगे ना कि जो ब्लड का वॉल्यूम है, ठीक है, उसको मेंटेन करके रखेगा। उतना ही नहीं है कि सोडियम के लेवल को मेंटेन करेगा। अगर सोडियम का लेवल मेंटेन है तो BP नहीं बढ़ेगी, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर को भी ये नॉर्मल करके रखे रहेगा। तो इसका काम यही है, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम, ठीक है ना। आपके प्रेशर, जो ब्लड का प्रेशर है, उसको भी बराबर करके रखेगा। और उतना ही नहीं, आप में जो ये हार्मोन है रेनिन, ठीक है ना, तो अधिक होगा ना तो कम होगा, एक बैलेंस बना के चलेगा, ठीक है ना। अभी और भी आगे बहुत कुछ बताऊंगा जब मैं चलूंगा मैच्योरेशन पे, ठीक है ना। इतना थोड़ा 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 लिखते चलते हैं, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, चलो ये तो हार्मोन का हो गया, अभी जब यूरिन पे आएंगे तब बात करेंगे, ठीक है ना। पहले हम इसको लिख लेते हैं, ये है क्या। पहला पॉइंट तो यही है, ये रास का फुल फॉर्म पूछ लेता है, RAAS, एक नंबर में है क्या। रस उस मत लिख के चले। नींद आ रही है? बड़े क्या छोटे तुम, नींद आ रही तुमको? फिर आंखें ऐसे क्यों कर रहे हो? नींद तो यार मुझको आनी चाहिए, मेरी तबीयत नहीं सही है, तुम लोग के सामने खड़े होकर बढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। सोना मत, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है ये। पहला क्वेश्चन पूछेगा RAAS है क्या, तो क्या लिखोगे? रस लिख देना, रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरोन सिस्टम। इस सिस्टम के अंतर्गत हमारा क्या आएगा? किडनी आएगा। किडनी जो
रेनिन को रिलीज करता है, ठीक है ना, प्रोड्यूस करता है। और रेनिन हमारा है क्या, वो एक एंजाइम है जो एंजियोटेंसिन फर्स्ट से एंजियोटेंसिन सेकंड में जाएगा और एड्रिनल कार्टेक्स और ब्रेन्स के माध्यम से होते हुए फिर किडनी से होते हुए हमारे ब्लड का जो वॉल्यूम है उसको मेंटेन करेगा और साथ में ब्लड प्रेशर को भी बढ़ने नहीं देगा और नॉर्मल करेगा, सोडियम लेवल का स्तर बनाए रखेगा। ऐसे हिंदी में लिख दोगे ना तो भी कोई नहीं काटेगा। मेरा जैसा रहेगा ना तो मैं 5 नंबर दे दूंगा, अगर 5 नंबर का रहेगा ये, क्योंकि समझ में हमको क्या लिखे हो वो मुझे समझ में आना चाहिए। ये नहीं कि मार ले सारे के अफ्रीकन अमेरिकन इंग्लिश ये वाल या करके लिखते चले गए, है ना, है कि नहीं। देखोगे ना समझ में नहीं है कि या अरे क्या यार। एक बार ऐसे हम लोग बैठे थे, मेरा दोस्त है, सेमिनार हो रहा था, कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठे थे सब, इंग्लिश में मार्क किए जा रहे हैं। मैं तो भाई यूपी बोर्ड का बंदा, भाई उतनी अच्छी इंग्लिश थी नहीं मेरी। पहुंचा कानपुर में, सेमिनार हो रहा था, वही सेकेंड ईयर था मेरा, बहुत अच्छी इंग्लिश नहीं थी मेरी। देखो तुमको एक मच्छर छेड़ रहा है भाई, हाँ तो उसको हटा दो यार, वो देखो उड़ रहा है, काफ़ी देर से परेशान कर रहा है। सुनो फिर उसके बाद क्या हुआ, बगल में बैठा है, जब वो बोल रहे थे इंग्लिश ना तो जो लोग समझ रहे थे तो हंस भी रहे थे, तो मेरे बगल में बैठा था वो भी हंस रहा था। तब मैंने कहा यार तुम क्यों हंसे, तुमको कुछ समझ में आ रहा है? अबे साले कुछ समझ में तो आ नहीं रहा है, लेकिन सब हंस रहे हैं तो मैं भी हंस ले रहा हूँ इसमें, ठीक है। हमने कहा अगर तुझे मान लो कि अगर वो तुमको गाली दे रहा है तो कह रहे ऐसा तो हो नहीं सकता, इसमें तो सब लोग जो है, कुछ लोग सब नहीं पकड़ पा रहे होंगे, 8-10 लोग तो पकड़ रहे होंगे जो इंग्लिश मीडियम से हैं। हमने कहा तब कह रहा कि वो जो इंग्लिश, एक लड़का हम लोग के ग्रुप में था, सीबीएसई बोर्ड का था, बता रहा हूँ, रट डालता था यार, रट डालता था वो, उसका क्या मतलब उससे नहीं पता। हम लोग उसका नाम रखे थे, जानते हो क्या, साइलेंसर। साइलेंसर जानते हो, 3 इडियट मूवी में, ठीक है, साइलेंसर साइलेंसर करके। मेरी नहीं जमती थी उससे, क्यों? क्योंकि वो थोड़ा ओवर एक्टिव, अक्सर देखोगे ना जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे रहते थे, हम लोग भाई यूपी बोर्ड से गए होते, यूपी बोर्ड वाले को गंवार बोला जाता है। अगर जाओगे ना आगे बोलेंगे कि यार तुम लोग तो गंवार हो, सही भाई, तो एक्सेप्ट करते थे यार हम लोग गंवार है भाई, हिंदी जानते हैं इंग्लिश नहीं जानते हैं। तो वो बैठा था, वो भी हिंदी मीडियम का था, मेरे ही साथी, तो कह रहा है कि हम कह यार तुम क्या समझे, मुझको भी समझा दो, मैं भी हंसूं। कह रहा भाई आए हो, इसका लुत्फ उठा लो, क्या समझ में आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, हंस लो। हमने कहा चल भाई, फिर लोग ताली भी बजाते थे। हमने कहा क्या समझे भाई जो ताली बजा रहे हैं, अभी सब बजा रहे हैं तुम भी बजा दो। हमने कहा चल भाई मैं भी बजा दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो कभी कभी मैं बताऊँ आपको, देखो ठीक है वो सब सेमिनार था, क्या था, मैं वहाँ से क्या गेन किया क्या नहीं किया, मैं कोशिश करता था कि क्या बोला वो, ठीक है ना, ठीक है, मुझे जब समझ में आएगा, जब मेरा ब्रेन वहाँ तक पहुँचेगा तभी तो मैं समझूंगा ना, है ना। तो ऐसा लिखो, ये नहीं है कि मैं इंग्लिश में लिखवा दिया। मैं जो कुछ बताता हूँ ना, मेरा देखोगे ना 75% मैं यूज हिंदी का करता हूँ तुम लोग को, है ना, 75%। अब यही है, रस क्या है अभी बता के चला जाऊँ, दिस इज द रिलीज फ्रॉम द किडनी एंड एंजाइम, का समझे भाई, एंड फाइंड करके बोल के चल दिया। अगर मैं वही बता दिया कि ये किडनी से रिलीज एक हार्मोन है, सबको समझ में आएगा, हाँ ये किडनी से रिलीज हो रहा है। अपनी भाषा में लिख लोगे, हिंदी में लिख लोगे, है ना। ये इंपॉर्टेंट है, इसकी कहानी नहीं बता रहा हूँ मैं, इसलिए क्वेश्चन आएगा, पक्का आएगा, इसलिए मैं समय दे रहा हूँ तुम लोगों को, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ें, हो गया ना ये, इतना जान लो। जिसका बीपी बढ़ता है, समझो उसका सोडियम लेवल बढ़ रहा है, ठीक है ना। और जब बढ़ेगा स्वाभाविक है वो हार्ट जो ये कार्डियक आउटपुट है, इस पर प्रेशर डालेगा,
है ना। जब डालेगा और नहीं पास हो पाया ना तो फाट फूट के कहेगा भाई तू तो पास ही नहीं कर पा रहा, मैं फाट फूट के निकल रहा हूँ अपना। और जब फाट फूट के निकल गया ना, ले भैया ये तो अटैक आ गवा। जब अटैक आई है अब क्या होगा, कुछ नहीं, लेके भागो, जल्दी करो, ये करो वो करो, ठीक है। पता लगा अगर हॉस्पिटल दूर है तब तक कहानी राम नाम। इसलिए कहा जाता है कि सोचो कम, ठीक है। हाँ, ये रेनिन एंजाइम को तुम लोग कंट्रोल करके रखना। ये जो उम्र है ना बड़ी तेज भागेगा, खूब तेज, है ना। हाँ, तो प्यार और के चक्कर में मत पड़ना, अगर पड़ गए ना तो यही बर्बाद करेगा यही, ठीक है ना। हाँ, बस यही कहूँगा। चलो आगे बढ़ें, लिखो, चलो लिखते चलो थोड़ा थोड़ा। रेनिन लिख लो, RAAS, पहला पॉइंट लिखो RAAS। इसका फुल फॉर्म लिख लो, इज essentially required, is essentially required for regulating blood volume, for regulating blood volume and systemic vascular resistant। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो। अरे लिखाऊं भाई, ये क्या है, SVR, सिस्टमिक वैस्कुलर रेजिस्टेंट, लिखे हो तब भी बोल रहे हो यार, रेजिस्टेंट। हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, द कंबाइंड इफेक्ट ऑफ these, the combined effect of these two measures, two TWO है, two measures is that they influence the cardiac output and arterial pressure। हो गया। रेनिन इज रिलीज फ्रॉम, रेनिन इज रिलीज फ्रॉम किडनी। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, रेनिन एज ए एंजाइम, they secreted from kidney। हो गया। फिगर बनाए हो ना ये, बस इतना बहुत है, बाकी और कुछ मत लिखो, ठीक है ना। ये फर्स्ट से सेकंड में होता है, ये सब मैं इसमें फिगर में दे दिया हूँ, लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है। जितना बताया हो ना इतना लिख दोगे और ये फिगर बना दोगे ना, कोई कटबाई नहीं करेगा यार, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ें। हेडिंग डालो, मिक्चुरेशन। मिक्चुरेशन, इसके बारे में कुछ जानते हो, मिक्चुरेशन के बारे में? बोलो भाई, मिक्चुरेशन के बारे में कुछ पता है?
नहीं पता। बार बार पेशाब किसको लगता है? अगर बार बार पेशाब लग रहा है तो हो सकता है कुछ इन्फेक्शन है, हैं? या हो सकता है ओल्ड एज में, हैं? हाँ वो भी हो सकता है, या हो सकता है शुगर का लेवल बढ़ गया हो, ये भी तो हो सकता है ना। मिक्चुरेशन का मतलब ये होता है कि सो रहे हो, सोना मत, नहीं तो इसी से मारूंगा, ठीक है। हाँ, मिक्चुरेशन का मतलब ये होता है, जैसे कहते नहीं है कि यार यार अभी पेशाब करके आया हूँ फिर पेशाब लग गया, फिर जाओगे करने ना, होगा नहीं, मतलब इच्छा होगी खाली कि अच्छा यार पेशाब कर लेते हैं, फिर जाओगे एक आध बूंद पेशाब हुआ, अरे यार पेशाब ही नहीं हो रहा, फिर पेशाब लग रहा है, मतलब बार बार जैसे इच्छा हो रही है। अच्छा इच्छा क्यों हो रही है? क्या पेशाब लग रहा है तो पेशाब करा, चल भाई पेशाब कर ले, वो सेंस दे रहा है स्पाइनल कार्ड के थ्रू ब्रेन को, तो ब्रेन कह रहा है भाई तुमको पेशाब लगा है, तुमको यूरिन पास आउट करना है, जाओ, जाते हो करके चले जाते हो, फिर उसके बाद आते हो, अरे यार अभी तो करके आया हूँ फिर लग गया देखो, फिर जाते हो नहीं कर पाते हो, फिर जाते हो, मतलब बार बार इच्छा होना, उसको हम क्या बोलते हैं? मिक्चुरेशन। अच्छा ठीक है, ब्लड का तो हमने पढ़ लिया, लेकिन अब हम इधर क्या कर रहे हैं? हम यूरिन का पढ़ रहे हैं। यूरिन में मैंने बताया था ना क्या क्या था, अरे भाई पहले अमोनिया पहुंच जाओगे, किडनी था, किडनी यूरेटर से होते हुए, ये किसको क्या बोले थे इसको? ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर से होते होते यूरेथ्रा से जाके बाहर गिरा देते हो, वहाँ की ज़मीन जल जाती है, यही कि लिखते हो। चलो अब ये क्या है? ब्लैडर। अभी यहाँ देखोगे ना ऐसे हो जाएगा, तो ये क्या है? ये यूरेटर है, यहाँ पे ये यूरेटर है, पाइप है ना, और आगे देखोगे यहीं पर किडनी है, उस किडनी से यूरेटर में आएगा इस ब्लैडर में। ये ब्लैडर क्या है? मैंने बताया था गुब्बारा, ठीक है। इसी में यूरिन आपका स्टोर होता रहेगा, यहीं पर एक टोटी लगी होगी, ठीक है ना, हैं? टोटी लगी होगी ना, क्या बोलता था उसको? स्फिंक्टर, है ना। कभी कभी ऐसा होता है यार, अच्छा चलो बाद में, अभी आगे चलते हैं पेशाब करेंगे, तो यही रोके रहता है। अगर ये ना लगा रहे ना तो टुप टुप चूता रहेगा, कहूँ जाओगे ना कहीं कहीं छीछा लेदर कर दोगे, ठीक है ना। ये टोटी जो है बचाए रखती है, ठीक है ना। अब यूरिनरी ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर में एक वॉल्यूम होता है 300 से 400 ml का, है ना। अब 300-400 ml धीरे धीरे पुट पुट टुप टुप आते 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 ब्लैडर भर जाता है। जब भर जाता है तो पहुँचे, हाँ यार अब तो लग गया, पेशाब लगा है, चलते हैं करते हैं, ठीक है। तो क्या वो ब्लैडर कह दिया कि नहीं चल भाई? ब्लैडर नहीं बोला, ब्लैडर जो है ना ये स्पाइनल कार्ड के थ्रू ब्रेन को मैसेज भेज दिया कि भाई उससे कहो कि जाके पेशाब उसाब कर ले, है ना, नहीं तो कपड़ा वपड़ा खराब कर देगा, ब्रेन बोला। और ब्लैडर जो है ब्रेन से कहा ए भाई जल्दी कर दो यार, नहीं तो मैं फट जाऊंगा, बोलो उससे कि खाली कर दे, नहीं तो मैं फट जाऊंगा। कभी किसी का सुने हो कि यूरिनरी ब्लैडर फटा हो? नहीं सुने हो ना, लेकिन रिस्क रहता है, ठीक है, रिस्क रहता है, लेकिन फिलहाल अभी तक नहीं ऐसा कुछ है। कब रहता है? जब यूरिन पास आउट नहीं हो पाती है तब थोड़ी सी समस्या होती है, ठीक है ना। या यहाँ पे जैसे मैंने स्फिंक्टर बोला था, यहाँ पे अगर कुछ आके अटक गया हो, ठीक है ना। अक्सर देखोगे ना वो क्या बोलते हैं, जो पाइप लगी होती है पेशाब वाली नली को क्या बोलते हैं? कैथरेटर। अक्सर देखोगे ना ये यूरेथ्रा से ऐसे लगा दिया जाता है, यूँ आ जाता है, जो यहाँ टोटी रहती है, टोटी खुल जाती है, यहाँ तक आ जाता है। उसके बाद जितना पेशाब आएगा इसमें स्टोर नहीं होगा, वो सीधे ये जो यूरेथ्रल पाइप लगेगा ना, यूरो बैग रहेगा, जैसे ये बैग है वहीं पे एक बाहर बैग लगा देंगे। अक्सर देखते हो ना जो मरीज ऑपरेशन वगैरह हुआ रहता है ना, तो यही है, यहीं से डाल देते हैं, चाहे फीमेल का हो चाहे मेल का हो, ठीक है ना। उसके बाद अपना उसी में ये जो पाउच नीचे रहेगा देखो भरता जाता है, जिससे यहाँ पे यूरिन इकट्ठा ना हो, अगर कोई इन्फेक्शन हो, कोई बीमारी हो, या एट द टाइम पेशेंट
असमर्थ हो चलने फिरने में, मिक्चुरेशन मतलब पेशाब करने में असमर्थ हो, है ना। चलो ये समझ में आ गया ना। अब क्या ये सब बताना पड़ेगा, यूरेथ्रा वगैरह क्या है मेल फीमेल का है, बता दूं? सब बता दिया हूं ना। किसका बड़ा होता है किसका छोटा होता है? हैं? तो तुम लोग पढ़वे नहीं कि तो क्या बताओगे यार। अरे भाई मेल बड़ा होता है तो बड़ा ही रहेगा उसका, क्या यार कैसे कैसे तुम लोग को कोड बताऊं मैं। मेल का बड़ा होता है तो बड़ा होगा, फीमेल का छोटा होता है तो छोटा होगा, ठीक है। शर्माओगे तो नहीं पढ़ पाओगे, पक्का बता दे रहा हूँ। ह्यूमन एनाटॉमी ऐसी चीज़ है ना, अभी तो जब रिप्रोडक्टिव सिस्टम शुरू करूँगा ना तो उसमें एक एक वर्ड है कि पूछो मत, ठीक है ना। चलो, फीमेल का यूरेथ्रा 4 सेंटीमीटर और मेल का 20 सेंटीमीटर, 5 गुना बड़ा है। फीमेल में कॉमन है यूटीआई होना, ठीक है ना। एट द टाइम अगर जैसे यूटीआई इसलिए उनमें कॉमन है कि कोई न कोई जैसे वो उन लोग के अंदर बैक्टीरिया जो है बनती रहती है, वो इन्फेक्ट करती है, वायरल होता रहता है, साफ सफाई नहीं हुआ तो भी दिक्कत होती है। लेकिन मेल में ऐसा नहीं है, मेल का जो होता है ना होता ही नहीं, लेकिन जब हो गया ना तो रुला देता है, जान लो। हाँ ठीक, चलो ये सब नहीं बताना है। मेल का 20 फीमेल का 4, ठीक है ना। और मेल का यूरेथ्रा जो होता है उससे दोनों काम होते हैं, ठीक है ना। यूरिन पास आउट करना और सीमन का इजैकुलेशन, मीन्स जो वीर्य होता है, भाई बच्चे का जन्म होता है तो उसी से तो है ना, एक ही रास्ता है सीमेन निकलना, सीमेन का इजैकुलेशन होना। और फीमेल के 2 होते हैं, यूरिन का पास आउट होना अलग होता है और जो है मेंस्ट्रुएशन साइकिल के लिए अलग होता है, ठीक है ना। चलो चलें, इतना समझ में आ गया ना। अब जैसे 400 से 300 से 400 ml अगर इसमें इससे ज़्यादा वॉल्यूम हो रहा है यूरिन का, तो कहेगा भाई कहीं निकाल जल्दी कर, नहीं तो मैं फट सकता हूँ, ठीक है ना। इतना ही नहीं, जो कहते नहीं अगर पेशाब देखो रोक लो ना तो पेटवा में दर्द होने लगता है, क्यों? क्योंकि इसका जो प्रेशर होता है अंदर का, ये प्रेशर बाहर कराता बढ़ाता है, इसलिए कहा जाता है कि पेशाब नहीं रोकना चाहिए। अगर पेशाब लगा है, अरे भाई कितना 20 सेकंड लगता है हैं? नॉर्मल यूरिन आउटपुट क्या है टाइमिंग? मैक्सिमम 20 से 25 सेकंड, 20-25 सेकंड दे दो यार, फिर चल दो, है ना। तो कभी रोकना मत। चलो ये हो गया ना। और सुनो, इतना ही लिख लो थोड़ा थोड़ा, चलें लिखो। पहला पॉइंट लिखो, व्हेन 300 to 400 ml, व्हेन 300 to 400 ml urine has been collected in the urinary bladder, comma, they afferent automatic या ऑटोनॉमिक नर्व फाइबर इन द ब्लैडर वॉल, which are sensitive to stretch or stimulated,
नेक्स्ट पॉइंट लिखो, ये तो बड़ों में हो गया, लेकिन बच्चों में लिख लो। इन इन्फेंट फुलनेस ऑफ ब्लैडर इनिशिएट ए स्पाइनल रिफ्लेक्स एक्शन टू काज मिक्चुरेशन। हो गया? ये वाला फिगर बना लो, ये वाला, ठीक है ना? हो गया ना? लिखाऊंगा नहीं, फिगर है, वही फिगर बना देना इतना करने के बाद, ठीक है? क्लियरेंस टेस्ट। अच्छा, इस हेडिंग से ही पता चल रहा है क्या मतलब? क्लियरेंस टेस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे आरओ से पानी एकदम साफ हो जाता है ना, पूरा बढ़िया से साफ हो जाता है, तभी तो कहते हो ना कि एकदम क्लियर है। देखोगे ऐसे ही कई पानी का बॉटल पे लिखे रहेगा क्लियर, बिस्लरी, और कौन कौन से आते हैं? बहुत से आते हैं ना। तो जब एकदम उसमें कोई कंटामिनेशन ना हो, ठीक है ना। अच्छा, ये क्लियरेंस टेस्ट इसलिए किया जाता है कि जो भी सब्सटेंस है उस सब्सटेंस में कोई भी इम्प्योरिटी ना हो, मतलब कोई भी अशुद्धता ना हो, यानी एकदम शुद्ध हो जाए, ठीक है ना। जैसे पनीर है, दूध से उसको बनाए पनीर, तो क्या पनीर उस दूध का ही है? तो उसके लिए भी एक क्लियरेंस टेस्ट होगा कि कहीं ऐसा तो नहीं है फार्मेलिन पाउडर वगैरह मिला के पनीर बना दिया गया है। हाँ, जब टेस्ट हुआ पता चला कि हाँ नहीं है, तो मतलब इसी का, तो पता चल गया हाँ भाई पनीर है, शुद्ध पनीर है, ठीक है ना। मस्टर्ड ऑयल, उसकी भी टेस्टिंग होती है, क्लियरेंस टेस्ट होता है। जितने भी प्रोडक्ट हैं सबकी टेस्ट होती है। वैसे ही हमारे ह्यूमन बॉडी में भी है, क्या है? प्लाज्मा, ठीक है ना। प्लाज्मा पढ़े हो ना? प्लाज्मा जो होता है लिक्विड, वैसे प्लाज्मा भी जो होता है एकदम क्लियर ही जब हो जाता है, एकदम क्लियर ही रहता है वो, ठीक है ना। हाँ, उस टेस्ट को हम क्या बोलेंगे? जो एकदम पूरा सब कुछ साफ करके दे दे, एकदम कोई इम्प्योरिटी ना, उसको हम क्लियरेंस टेस्ट बोलते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब इस टेस्ट को अगर हम करवाना है ह्यूमन ब्लड में कि क्या क्या जांच है इसके, कुछ हैं। अब जैसे अगर हम ब्लड टेस्ट करवाते हैं तो ब्लड टेस्ट से भी तो क्लियरेंस टेस्ट पता चल जाएगा। अब जैसे ब्लड टेस्ट करवाएं, सीरम क्रिएटिनिन, ब्लड में अगर सीरम क्रिएटिनिन का लेवल बढ़ गया है या एकदम घट गया है तो समझ लो पक्का है उसको किडनी की बीमारी है, पक्का है। इसीलिए देखोगे ना अक्सर डॉक्टर KFT किडनी फंक्शन टेस्ट करवाते हैं, तो उसमें आपका सीरम क्रिएटिनिन ये सब आ जाता है, ये सब आएगा, बर्न GFR सब आता है, ठीक है ना। तो अगर सीरम क्रिएटिनिन का लेवल फीमेल में 1.2 से ज़्यादा अगर हो गया तो पक्का है उस फीमेल को किडनी की बीमारी है। और वहीं कहीं मेल में 1.4 से ज़्यादा हो गया, पक्का है मेल को किडनी की बीमारी है, ठीक है ना। चलो आगे बढ़ें, इतना हो गया। और अगर लेवल बराबर है तो समझो उसकी किडनी एकदम फिट है। अगर 1.2 है, इससे नीचे ही है, 0 ना हो बल्कि इससे नीचे ही हो, ठीक है ना। इस लेवल का मैंने अभी कम भी बोला था, कम नहीं मतलब ज़्यादा नहीं होना चाहिए, कम हो जाए, एकदम कम भी ना हो, ठीक है ना। 1.2 से नीचे रहेगा तो समझो एकदम फिट है, किडनी काम कर रही बहुत बढ़िया से, प्रॉपर वर्क से। अगर ज़्यादा हो गया तो समझो। अब वहीं GFR ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट लिखवाया हूँ मैं, ठीक है ना। अगर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट जो है 90 से ज़्यादा है तो समझो किडनी बहुत सही है उसकी, और अगर कम है तो
दिक्कत है, ठीक है ना। फिर चलो BUN, बन मतलब ब्लड यूरिया नाइट्रोजन। अगर 7 से बीच है, 7 से बीच लिख ली, ये सब लिखे हो ना। अगर 7 से बीच में है तो समझो वो फिट है, ठीक है ना। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो हमारा ब्लड टेस्ट हो गया, क्लीयरेंस टेस्ट में हमारा ये ब्लड टेस्ट हो गया। लेकिन कुछ ऐसी जांच और होती है जो इमेजिंग से किया जाता है। जैसे देखो, एक होता है USG अल्ट्रासोनोग्राफी या अल्ट्रासाउंड, ठीक है ना, दोनों बोल सकते हैं। अल्ट्रासाउंड, जैसे मान लो अब किडनी में कोई दिक्कत परेशानी है, ठीक है ना, एक अल्ट्रासाउंड होगा, वो किडनी, लीवर, गाल ब्लैडर, इंटेस्टाइन, प्रोस्टेट, ठीक है ना, फीमेल में जो है ओवरी, सब कुछ एकदम नाप के, जोख के, इमेजिन करके बता देगा, ठीक है ना। वो देखोगे ना, अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट देखे हो कभी? नहीं देखे हो? उसमें देखोगे ना, जो रेडियोलॉजिस्ट ही करता है, रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर होते हैं ना, देखोगे ऐसे देखोगे हिलता डुलता रहेगा, तुम नहीं पकड़ पाओगे। लेकिन वो डॉक्टर के पास अनुभव है, वो देख लेते हैं कि किडनी कैसी है, हाँ हिल रही है, देख रही है, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है, आगे बोलते जाएंगे किडनी ओके किडनी ओके। अगर किडनी में अगर थोड़ी सी सूजन भी होती है ना, तो लिख देते हैं इन्फ्लामेशन ऑफ द किडनी, ठीक है ना। कभी कभी देखो किडनी का आकार भी लिख देते हैं, लीवर का आकार लिख देते हैं, लीवर बढ़ गया है, फैटी लीवर हो गया है ना। तो ये किससे सब पता चलेगा? ये अल्ट्रासाउंड से ही पता चलेगा। गॉल ब्लैडर में पथरी है, कैसे पता चलेगा? अल्ट्रासाउंड से। किडनी में पथरी है, कैसे पता चलेगा? अल्ट्रासाउंड से। अच्छा, कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ चीज़ें अल्ट्रासाउंड क्लियर नहीं कर पाता है, ठीक है ना, तब कहते हैं, डॉक्टर बोलता है अच्छा काम करो, ये CT स्कैन करवा लो। तो CT स्कैन होता है, क्या सर का ही CT स्कैन होता है? नहीं, पूरे बॉडी का भी CT स्कैन होता है, ठीक है ना। हाँ, अब CT स्कैन, इसको बोलते हैं कंप्यूटर टोमोग्राफी बोला जाता है, ठीक है ना। अक्सर पूछा गया है कि CT स्कैन का फुल फॉर्म बता दो। तो ये क्या करेगा ना, जिस एरिया का है वहाँ का स्कैन कर लेगा। एक्सरेज वगैरह जो नाम सुने ना, एक्सरे, हाँ, तो एक हिसाब से वो रेस टाइप का होता है, एक्सरे ही होता है, हाँ। तो ये देख लेगा किडनी में है, कोई दिक्कत नहीं, हाँ माइन्यूट स्टोन, ठीक है ना, या माइन्यूट स्लज इन स्टोन, मतलब किडनी, मतलब कचड़ा भी हो सकता है ना। अच्छा, किडनी में अगर इन्फेक्शन है तो बुखार भी आएगा, और आपका यूरिनरी सिस्टम भी डिस्टर्ब रहेगा, ये मानकर चलो। मतलब यूरिनरी सिस्टम बहुत बढ़िया नहीं रहेगा। पता लगा पेशाब कर रहे हो ना, झाग निकल रहा है, झाग मतलब समझ रहे हो ना, बहुत बुरी गंध आ रही है, अरे यार ये तो पता नहीं कौन टॉयलेट करके चला गया, कौन पेशाब कर दिया भाई। इसका मतलब अगर बहुत बदबू मतलब आ रही है, समझ लो कि इसके तुरंत पेशाब ही बताता है कि आपकी किडनी कैसी है, समझ रहे हो ना, पेशाब ही बताएगा कि आपकी किडनी कैसी है। कभी कभी ऐसा होता है कि पेशाब में देखोगे, पेशाब करके चले गए, चींटी लग जाती है, लग जाती है ना, तो इसका मतलब क्या है कि पेशाब में शुगर भी है। कैसे पता चला? उस चींटी ने बताया कि भाई तुम्हारे पेशाब में शुगर है, क्योंकि चींटी वहाँ पे लगी है ना। देखो जहाँ पे मीठा रहता है ना, चींटी वहीं पर जाती है। अक्सर देखो तीखा के पास, कभी मिर्चा उर्चा के पास देखो चींटी को, अभी मीठा रख दो, देखो तमाम, जैसे मालूम पड़ता कोई न्योता दे दिया हो, आजा भाई आजा, मीठा आ गया है ना, पार्टी है चलो। कभी वही मिर्चा रख के देखो, नहीं आएगा। तो ऐसे ही मैं तो कई लोगों का देखा हूँ, ऐसे कई लोगों का देखा हूँ, अपने प्रैक्टिस के दौरान भी देखा हूँ मैं कि भैया अच्छा हाँ, एक चीज़ और है, मान लो ये तो CT स्कैन से पता चल गया कि हाँ एक्सरे से। अब आगे आते हैं हम किडनी बायोप्सी पे, अभी और आगे बढ़ेंगे ना, अभी वो सब बताऊंगा जो बताने वाला था। अब किडनी बायोप्सी है। किडनी बायोप्सी में क्या होता है, निडल से किडनी का हल्का, अगर जैसे कुछ दिक्कत है, कहते नहीं कि बायोप्सी कब किया जाता है, जब कैंसर वैंसर की शिकायत की लगती है कि कैंसर वगैरह है। अगर किडनी में कुछ दिक्कत है तो हल्का सा किडनी का थोड़ा सा टुकड़ा ले लिया जाएगा, लेके लैब में भेज दिया जाता है, बाहर के लैब में। अगर अपने पास नहीं सुविधा है, नहीं रहता, बायोप्सी बहुत
नए लोगों के पास रहता है, बाहर भेजते हैं, तब वहाँ से आता है कुछ दिनों के बाद, 15 दिन 20 दिन के बाद वहाँ से लैब से टेस्ट होके आता है कि हाँ नहीं, किडनी सेफ है, उसमें सड़न नहीं है या कैंसर नहीं है, ठीक है ना, वो बायोप्सी हो गया। यूरिन टेस्ट, यूरिन टेस्ट क्या है? यूरिन टेस्ट में जैसे ये होता है कि जब भी यूरिन का टेस्ट करवाना है, ठीक है ना, जब भी करवाना है, डॉक्टर बोलेगा कि सो रहे हो इंद्रजीत ना, आंखें छोटी कहाँ हो रही भाई? अच्छा, जैसे क्या है कि डॉक्टर बोलेगा ना कि भाई यूरिन का टेस्ट करवाना है, हाँ भाई करवाना है, क्यों, क्या दिक्कत है, डॉक्टर बोले हैं, तो वो बोलेगा ना कि आप एक काम करिएगा, जब सुबह उठिएगा, रात भर तो सोए रहेंगे, सुबह जब उठिएगा तो एक यूरिन का पॉट दे देता है, डिब्बा छोटा सा, ठीक है ना, बोलेगा कि यूरिन का पहले जो निकल रहा है थोड़ा सा निकल जाने दो, ठीक है ना, चाहे मेल का हो चाहे फीमेल का। जो मिड का यूरिन रहता है, बीच वाला, जैसे आप यूरिन पास आउट कर रहे हो, मान लो 20 सेकेंड आपको लग रहा है पास आउट होने में, सबको पता है ना? नहीं पता है? पता है? नहीं पता है? पता है? क्या पता है? अरे भाई यूरिन पास आउट होना पता है कि बिस्तर उस्तर पे ही मार देता है? मतलब सेफ एरिया है ना बिस्तर वाला। चलो ठीक है, वो सब बच्चे करते हैं, जिनका सेंस बच्चों का जानते हो नहीं काम करता है, इन्फेंट जो होते हैं ना, वो देखोगे ना कर देते हैं, तो डायपर वेपर पहनाना पड़ता है। ठीक, अब सुनो, अब जैसे डॉक्टर बोलेगा ना, अब जब पहली बार जब पेशाब करने जाओगे ना तो बड़ा तेज़ी से लगा रहता है, ठीक है, मोटी धार मारोगे, थोड़ा सा रुकेगा, ठीक है ना, जो बीच वाला रहेगा उसी को रख लेना, रखने के बाद टाइट, एकदम टाइट कर देना, हाँ, उसके बाद बाकी करो, ले जाके सैंपल लैब में दे दो, कुछ देर के बाद वो यूरिन का टेस्ट करके बताएगा, अक्सर देखते हो ना, उसको बोलते हैं यूरिन रिटेंशन टेस्ट, ठीक है ना, उसमें देखोगे ना पर्चे में लिखे रहेगा यूरिन रिटेंशन टेस्ट करके, तो आपका सब बताएगा। इस टेस्ट में क्या होगा, आपके यूरिन का कलर बताएगा, ठीक है ना, यूरिन में आपके क्या बोलते हैं शुगर तो नहीं है उसको बताएगा, कहीं पीलिया तो नहीं है ना, कभी कभी देखोगे बहुत पीला हल्दी की तरह पेशाब होता है लोगों का, उसी से पता चलता है कि किडनी में इन्फेक्शन है। तो ये तो यूरिन टेस्ट से हो गया। अब यूरिनेल्स जो होता है, यूरिनालिसिस, अब यूरिनालिसिस क्या होता है, ये भी यूरिन लिया जाता है, एक स्टिक होती है, माचिस की तीली की तरह एक स्टिक होती है, उसी स्टिक से, ठीक है ना, उस स्टिक को यूरिन में डुबाएंगे, डुबाने के बाद कुछ केमिकल्स होते हैं जो उनके यूरिन चेक करने का, उसके साथ ऐसे लगाएंगे, अगर कुछ डिफरेंट कलर वगैरह आया तो कहेंगे हाँ भैया, नहीं आया उस केमिकल से तो फिर कहेंगे यूरिन आपका ठीक है, ठीक है ना। और फिर उसी हिसाब से फिर एक यूरिनालिसिस हो गया, यूरिन प्रोटीन, अब ये भी चेक करना है कि यूरिन में प्रोटीन है कि नहीं है ना। तो वैसे जैसे माचिस की तीली की तरह एक डिप स्टिक होता है, स्टिक देखो लिखा हूँ मैं, डिप स्टिक टेस्ट से करते हैं, उसी से पता कर लेते हैं कि प्रोटीन है कि नहीं है, ये हो गया। फिर उसके बाद आते हैं माइक्रो एल्बुमिनेरिया, मतलब क्या यूरिन में आपके एल्बुमिन है, एल्बुमिन क्या है, ये प्रोटीन है आपका, अगर एल्बुमिन है पता चल रहा है, अगर एल्बुमिन ज़्यादा है तब तो किडनी का दिक्कत है। फिर उसके बाद क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट जो होता है, क्रिएटिनिन एक यहाँ पे है, ये सीरम क्रिएटिनिन है, ये ब्लड से लिया गया है, लेकिन ये क्रिएटिनिन क्लियरेंस टेस्ट जो है ये यूरिन से लिया गया है। इसमें भी क्या है, वही 24 आवर्स वाला यूरिन रहेगा, ठीक है ना, सुबह का पहले पेशाब, आगे का धार निकाल के बीच वाला ले लो, ठीक है ना, उसके बाद वो भी ऐसे चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद जो है ये सिस्टीन सी है, एक देखोगे वायरल मार्कर होता है, वायरल मार्कर लैब में टेस्ट करते हैं,
लेकिन एक यहाँ पर क्या है, ये क्रिएटिनिन सी, ये भी एक मार्कर टाइप का है, इससे भी चेक किया जाता है। ये कहानी नहीं बता रहा हूँ भाई, ये लैब का टेस्ट है, इससे पता चलेगा कि आपकी किडनी सही है कि हाँ, ठीक है ना। चलो अब लिखो, ये तो लिख लिए हो, क्या ऊपर 2-4 लाइन छोड़े हो कि नहीं छोड़े हो? हाँ, तो उसी लाइन में चलो, क्लियरेंस टेस्ट का लिखो। इतने बढ़िया से क्या ऐसा बताया गया था तुम लोगों को? क्यों आशुतोष, क्लियरेंस टेस्ट के बारे में ऐसे बताया गया था? देख लो, देख लो तुम लोग। हाँ बस हम यहाँ पधारे हैं। चलो ठीक है, लिखो लिखो क्लियरेंस टेस्ट। याद करोगे यार, अगर ये नोट्स रखे रहोगे ना तो कंपटीशन में भी काम करेगा तुम लोग का। चलो लिखो क्लियरेंस टेस्ट में, द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा, द वॉल्यूम ऑफ प्लाज्मा that is cleared of the substance in unit time, known as clearance of substance। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, GFR, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR इज प्रिसाइजली measured by insulin clearance as it is neither secreted nor absorbed by the renal tubule, हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अगर जगह हो तो ठीक है, नहीं नीचे लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट लिखो, यूजिंग सीरम क्रिएटिनिन वैल्यू, टाइम क्या हो रहा है, वैल्यू एस्टिमेटेड GFR is also calculated in clinical setting, हो गया। आप लोगों का यूरिनरी सिस्टम फिनिश। अब नेक्स्ट चैप्टर का लिखो, इंडोक्राइन सिस्टम। हाँ भाई, कल ही पढ़ाऊँगा, ठीक है, लिख लो इंडोक्राइन सिस्टम। इंडोक्राइन में सेकेंड ईयर वाले सुन लीजिए आप लोग, अगर आप लोग को भी पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, ठीक है ना। अब इंडोक्राइन में पिट्यूटरी, पीनियल, थायराइड और पैनक्रियाज, पैराथायराइड, थाइमस, ये सब है आपका, ठीक है ना। बायोकेमिस्ट्री में भी था, पढ़ाया हूँ मैं, थोड़ा उसमें कम, लेकिन इसमें डीप में है। अगर पढ़ना चाहो तो आ सकते हो, ठीक है ना। पिट्यूटरी ग्लैंड वगैरह भी जो है अच्छा है, ठीक है ना। हाँ, मान लो इसमें नहीं काम आएगा तो उसमें तो काम आएगा ना। थायराइड ग्लैंड हुआ, पैनक्रियाज हुआ, गोनाइड्स जानते हो क्या होता है? गोनाइड्स जानते हो? नहीं पता। मेल और फीमेल का जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं उसको बोलते हैं गोनाइड्स, बोल देते हैं, एक ही में बोल दिया जाता है, ठीक है ना। ठीक है,
उसके बाद रिप्रोडक्टिव सिस्टम लास्टवा है। मान के चलो इस मंथ में फाइनल।